हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। इस वीडियो में हम उस नॉट ओनली बट ऑल्सो के कुछ और एग्जांपल्स और रूल्स देखेंगे। तो ठीक है, हम वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको दो अलग अलग सेंटेंसेस दिए हैं, तब नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज़ करते वक्त आपको दोनों सेंटेंस में से जो सिमिलर पार्ट है वो एक बार लिखना है, और जो डिफरेंट पार्ट है उसे नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक टी, आई लाइक कॉफ़ी, ठीक है। ये दो अलग सेंटेंस है। तो इसमें ये टी और कॉफ़ी, ये दो अलग पार्ट है, अलग ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो टी और कॉफ़ी को आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना है, ठीक है। और ये जो सिमिलर पार्ट है वो सिर्फ एक बार। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई लाइक नॉट ओनली टी बट ऑल्सो कॉफ़ी। मुझे न केवल चाय बल्कि कॉफ़ी भी पसंद है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। फ्रूट्स आर इसेंशियल फॉर हेल्थ, वेजिटेबल्स आर इसेंशियल फॉर हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये दो सब्जेक्ट अलग है, ये दोनों अलग पार्ट है, ठीक है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इन दोनों को नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़िए, बाकी सेंटेंस एज इट इज, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा नॉट ओनली फ्रूट्स बट ऑल्सो वेजिटेबल्स आर इसेंशियल फॉर हेल्थ, ठीक है। न केवल फ्रूट्स बल्कि वेजिटेबल्स भी हमारी हेल्थ के लिए इसेंशियल है, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं। अगर सेंटेंस में बोथ एंड है, ठीक है, अगर सेंटेंस में बोथ एंड है तो इसका सिंपल रूल है, ठीक है। यूज नॉट ओनली इन प्लेस ऑफ बोथ। आपको बोथ को रिमूव करके उसकी जगह नॉट ओनली लिखना है, ठीक है। और एंड को रिमूव करके उसकी जगह बट ऑल्सो लिखना है। सिंपल रूल है बोथ एंड का, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज बोथ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, बोथ एंड है तो सिंपली बोथ को रिमूव करके उसकी जगह नॉट ओनली, और एंड को रिमूव करके उसकी जगह बट ऑल्सो। तो ये सेंटेंस हो जाएगा इट इज नॉट ओनली राइट बट ऑल्सो रॉन्ग, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। आई लर्न बोथ कैलीग्राफी एंड कर्सिव राइटिंग, ठीक है। इसमें भी बोथ एंड है तो सिंपली बोथ को रिमूव कीजिए, उसकी जगह नॉट ओनली, और एंड को रिमूव करके उसकी जगह बट ऑल्सो। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई लर्न नॉट ओनली कैलीग्राफी बट ऑल्सो कर्सिव राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। बोथ नीलेश एंड बोथ नितेश एंड नीलेश आर गुड प्लेयर्स, ठीक है। इसमें भी बोथ एंड है, बोथ को रिमूव कीजिए, उसकी जगह नॉट ओनली, और एंड को रिमूव करके उसकी जगह बट ऑल्सो। तो ये सेंटेंस हो जाएगा नॉट ओनली नितेश बट ऑल्सो नीलेश इज गुड प्लेयर। बट ऑल्सो के बाद का जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ इज आया है। ये आपको, ये रूल आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट ऑल्सो के बाद का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसीलिए हमने यहाँ इज लिया है, ठीक है। बोथ एंड की वजह से यहाँ आर है, ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। नॉट ओनली नितेश बट ऑल्सो नीलेश इज गुड प्लेयर। नेक्स्ट रूल देखिए। इफ देयर इज अ प्रेपोजिशन इन सेंटेंस देन टेक इट आफ्टर नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, ठीक है। अगर सेंटेंस में अगर प्रेपोजिशन का यूज किया गया है तो आपको सिंपली वो प्रेपोजिशन नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद यूज करना है। हम एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है। एग्जांपल देखिए। ही वॉज रिवॉर्डेड बाय द स्कूल, ही वॉज रिवॉर्डेड बाय द पुलिस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल सिमिलर पार्ट आपको एक बार लिखना है, डिफरेंट पार्ट आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना है, ठीक है। ये देखिए, द स्कूल और द पुलिस, ठीक है, ये दो डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट ऑब्जेक्ट से, ठीक है। इन दोनों को आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना है। लेकिन यह सेंटेंस में बाय है, प्रीपोजिशन है, मतलब आपको नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद ही इसे यूज करना है, ठीक है। सिमिलर पार्ट देखिए। ही वॉज रिवॉर्डेड, तो ये देखिए, ही वॉज रिवॉर्डेड नॉट ओनली बाय द स्कूल बट ऑल्सो बाय द पुलिस। बाय, ये देखिए, नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद ये प्रीपोजिशन हमने यूज किया। अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन आता है तो सिंपली आपको उसे नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। ही वेंट आउट टू मीट द एलिफेंट एंड चैलेंज हिम, ठीक है। तो यहां देखिए, यहां टू है, टू मीट है, टू भी प्रेपोजिशन है, तो आपको सिंपली इसे भी
नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद यूज़ करना है, ठीक है। तो डिफरेंट पार्ट है, ये देखिए, ही वेंट आउट टू मीट एन एलिफेंट एंड चैलेंज हिम। तो ये दोनों अलग पार्ट है, ठीक है, चैलेंज हिम। तो आपको इसे नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ना है। ही वेंट आउट नॉट ओनली टू मीट द एलिफेंट बट ऑल्सो टू चैलेंज हिम, ठीक है। ये जो टू है ये सिर्फ मीट के लिए नहीं बल्कि चैलेंज के लिए भी है। ये देखिए, यहाँ चैलेंज है, एंड से कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये टू इस मीट के साथ इस चैलेंज को भी, चैलेंज के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो सिंपली ये सेंटेंस हो जाएगा, ही वेंट आउट नॉट ओनली टू मीट द एलिफेंट बट ऑल्सो टू चैलेंज हिम, ठीक है। टू और टू, ये मीट और चैलेंज यहाँ भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही केम फ्रॉम लाइब्रेरी एंड लैब, ठीक है। तो सिंपली यहाँ भी फ्रॉम है, प्रीपोजिशन, तो इसे भी आपको नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद यूज़ करना है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, ही केम नॉट ओनली फ्रॉम लाइब्रेरी बट ऑल्सो फ्रॉम लैब, ओके। ये जो फ्रॉम है ये लाइब्रेरी और लैब दोनों के लिए है, ठीक है, इसीलिए नॉट ओनली और बट ऑल्सो के बाद ये फ्रॉम आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये प्रीपोजिशन वाला रूल समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, ठीक है। आई होप आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो भी समझ में आ गया होगा। हमने सारे पॉसिबल रूल्स देख लिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये लीजिए, मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चंस लिख लीजिए और खुद से सॉल्व कीजिए। मैंने पीछे आंसर्स भी दिए हैं, आप फिर उसे चेक कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए, मैंने आंसर्स भी दिए हैं, आप आंसर्स चेक कर लीजिए, पर पहले खुद से सॉल्व कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।